हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, 10 मिनट की क्लास होगी। इसमें हम कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, वही हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है? तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, ध्यान से पढ़ना है आपको और बताना है, इस क्वेश्चन का जवाब आपके क्या होगा? देखो, कम्यूटेटर आपसे पूछा जा रहा है, एक्स स्क्वायर और पी स्क्वायर का कम्यूटेटर आपसे पूछा जा रहा है। अब आपको एक बात पता है कि अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्स और पी का कम्यूटेशन कैलकुलेट करेंगे, तो आपका आंसर आता है आयोटा ऑफ एच कट। ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर यहीं पर अगर मैं आपसे लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर पी का क्या होगा? तो जो स्क्वायर है इसका हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज़ आयोटा ऑफ एच कट, और जो जिसका भी स्क्वायर है उसका मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर कर देंगे। अगर मैं इसके साथ में आपसे पूछता हूँ एक्स ऑफ पी स्क्वायर का क्या होगा? तो सेम दिस इज़ 2 आगे आ जाएगा। दिस इज़ आयोटा ऑफ एच कट, और जिसका भी स्क्वायर यहाँ पर है उसका हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? लेकिन इसके बाद में मेन चीज़ हमारी ये निकल के आती है कि अगर एक्स स्क्वायर और पी स्क्वायर का अगर हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब क्या आएगा? तो भाई इसका सही जवाब ये है कि अगर मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ऐड करने का मतलब मेरा यहाँ पर ये हो जाएगा, सबसे पहली बात है 2 ऑफ आयोटा ऑफ एच कट तो मेरा कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों पे ही स्क्वायर है, और दोनों पे स्क्वायर करने के बाद में पहले क्या आएगा, पहले एक्स का मल्टीप्लाई पी के साथ में हो जाएगा, दोबारा में पी का मल्टीप्लाई एक्स के साथ में हो जाएगा। तो हमारा जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। और हालाँकि आप इसको अच्छे तरीके से बाय मेथड, फुल ऑफ मेथड आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है, आपसे बोला जा रहा है एक ऑपरेटर यहाँ पर आपको दिया गया, दिस इज़ ऑपरेटर ए इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डी ओवर डीएक्स एक्टिंग ऑन ए स्मूथ फंक्शन ऑफ एक्स। द कम्यूटेटर ए कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी? ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है? तो बताओ ज़रा यहाँ पर, दिस इज़ अल्फ़ा, अल्फ़ा या ए जो भी आपको ऑपरेटर यहाँ पर दिया गया है, ए ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। देखो, जब भी आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन को कंसीडर आप लोग करेंगे। तो ये आपका फंक्शन हो गया जैसे ए कॉस ऑफ एक्स, और आपने मल्टीप्लाई कर दिया साई से। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज़ ए साई, ठीक है ना? ए साई दोनों का क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ए साई कॉस एक्स, ए साई कॉस एक्स माइनस दिस इज़ ऑफ, क्या हो जाएगा भाई बताओ? साई ऑफ ए, दिस इज़ कॉस एक्स ऑफ ए साई, ठीक है? ये इस तरीके से हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब दूसरी बात समझो, जो भी हमारा ऑपरेटर है, जो भी हमारा ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर का आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऑपरेटर हमारा क्या है, दिस इज़ एक्स प्लस ऑफ डीएक्स, ठीक है? या फिर आप एक काम करो, पहले सीधा ऑपरेटर ही यहाँ पर रख दीजिए। तो ऑपरेटर जब हम यहाँ पर सीधा रखेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है? दिस इज़ एक्स प्लस ऑफ डीएक्स, डी ओवर डीएक्स, एंड दिस इज़ योर कॉस एक्स, ठीक है? दिस इज़ योर कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या है, ये हमारा साइन। मल्टीप्लाई करो ज़रा इसका, तो एक बार हम एक्स कॉस एक्स आ जाएगा हमारा, एक्स कॉस एक्स ऑफ साई, ठीक है ना? और माइनस फिर हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ डी ओवर डीएक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स, एंड दिस इज़ योर साइन। ये हमारा फंक्शन पूरा ओपन हो गया। अब आप इसको एक बार प्रॉपर्ली सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज़ एक्स ऑफ कॉस एक्स ऑफ साई, दिस इज़ माइनस ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई करना है। आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू साई, प्लस साई कॉस एक्स का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना? और ये हमारा क्या हो जाएगा, साई का जब हम करेंगे तो दिस इज़ डेल साई ओवर ऑफ डेल एक्स, ठीक है? ये बात क्लियरली समझ आ रही है? तो ये हमारा कितना हो जाएगा, दिस इज एक्स कॉस ऑफ साई माइनस माइनस प्लस दिस इज एक्स ऑफ साइन एक्स ऑफ साई प्लस दिस इज कॉस एक्स, दिस इज डेल साई ओवर डेल ऑफ एक्स। देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, हमारा माइनस आ जाएगा, ठीक है? ये बात क्लियरली समझ आ रही है भाई आपको? हाँ भाई, ये बात क्लियरली ही आपको समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमारा सही जवाब जो है वो क्या आएगा? जल्दी से बताओ। हाँ भाई, जल्दी से बताओ, सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? देखो, मुझे लग रहा है ना, ये स्टेप थोड़ा हम दोबारा से करते हैं सही से। देखो, अगर ये हमारा ऑपरेटर है, ठीक है? अगर ये हमारा ऑपरेटर है, तो अगर मैं यहाँ पर दोबारा से अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ,
तो ये मेरा क्या आएगा? अब मैं आपको एक यहाँ पर डायरेक्ट ट्रिक आपको एक बार बताता हूँ। एक बार मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर आप x का मल्टीप्लाई इसके साथ में प्रॉपर मेथड से करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ, तो उसमें मिस्टेक भी आपसे हो सकती है। जो भी आपका ये फंक्शन आ रहा है, जो भी आपका फंक्शन आ रहा है, उस फंक्शन का आप सिर्फ़ और सिर्फ़ डिफरेंशिएशन कर दो। इस फंक्शन का सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको डिफरेंशिएशन करना है। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला है वो इसी का फंक्शन है, ठीक है ना? जैसे x ऑफ fx अगर आपका कहीं पाया जाता है, तो आपको डायरेक्ट ऑफ क्या कर देना माइनस ऑफ f डैश ऑफ x मतलब प्लस ऑफ f डैश ऑफ x, ठीक है? तो अगर मैं cos x का डिफरेंशिएशन करूँगा d ओवर dx ऑफ cos x, तो हमारा सही आंसर जो है वो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ sin x। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं और अगर आप यहाँ पर प्रॉपर मेथड अगर आप लगाओगे, तो प्रॉपर मेथड हमारा क्या होता है? जैसे a प्लस b प्लस सी है और इसके साथ में आपने कोई भी फंक्शन साई ले लिया, तो आप पहले क्या करेंगे? पहले a का मल्टीप्लाई c के साथ में करेंगे, दिस इज़ a c फाई माइनस फिर आप क्या करेंगे? b का मल्टीप्लाई c के साथ में करेंगे, दिस इज़ b c फाई। ऐसे ही आपको यहाँ पर इनसे कर लेना है, ठीक है? बिल्कुल ये वाला मेथड यूज़ कर लो। तो देखो जो x है वो हमारा क्या है a, ये वाली वैल्यू क्या है हमारी b और ये जो cos x है ये हमारा क्या है यहाँ पर c। तो आप इस तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर लो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x cos x ऑफ साई माइनस bc, bc हमारा क्या आ रहा है? दिस इज़ d ओवर dx ऑफ साई ऑफ cos। बस आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस ऑफ, ठीक है? तो इस तरीके से आप इन सारे सवालों के भी जवाब दे सकते हो, ठीक है? क्लियरली समझ आ रही है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर इस क्लास में सिर्फ 5 क्वेश्चन आप लोगों को बताऊँगा। इस क्लास में सिर्फ मैं आपको 5 क्वेश्चन आपको बताऊँगा और ये 5 सवाल आपके ट्रिक्स के साथ में होंगे। आपको प्रॉपर मेथड यूज़ नहीं करना है। आपको प्रॉपर लेंथी मेथड्स यहाँ पर यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है? द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय इज दिस, ठीक है? आपको t इज इक्वल्स टू 0 पर एक वेव फंक्शन आपको यहाँ पर दिया गया है दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ रूट 2 दिस इज u1 प्लस दिस इज ऑफ u2, ठीक है? ये आपको एक फंक्शन दिया गया है और आपसे बोला जा रहा है कि u1 एंड u2 आर द नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट विद द आइगन वैल्यूज ऑफ e1 एंड e2 respectively e2 is greater than of e1, the shortest time after of psi t will become orthogonal to the psi 0। देखो सबसे पहली बात है, अगर आपको यहाँ पर psi 0 दिया गया है तो psi t जो है वो हमारा क्या होता है? दिस इज ऑफ psi ऑफ 0, ठीक है? e टू दी पावर माइनस के आयोटा डेल्टा ई टी अपॉन में एच कट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हाँ भाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है? हाँ भाई, ये बात आपको यहाँ पर क्लियरली समझ आ रही है? अगर यहाँ पर बोला जा रहा है ऑर्थोगोनल, यानी कि जो आपका साई टाइम के साथ में है वही साई आपका t इज इक्वल्स टू 0 पर है और दैट इज इक्वल्स टू 0, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है ना? इसी को हम लोग बोलते हैं सर जी ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है ना? ऑर्थोगोनैलिटी यानी ऑर्थोगोनल कंडीशन। और जब भी ये कंडीशन आपकी होती है तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? दिस t इज इक्वल्स टू पाई एच कट अपॉन डेल्टा ऑफ ई। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। आप इसको प्रॉपर सॉल्व भी करोगे ना, तब भी फाइनली आपका आंसर क्या आएगा? दिस वन। और भाई इससे इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं, ठीक है ना? आप डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हो। तो पाई एच कट अपॉन डेल्टा ई, तो दिस इज पाई ऑफ एच का डेल्टा ई हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज ई टू माइनस में क्या हो जाएगा? ई। तो आप मैच कर लो, तो पाई एच कट अपॉन ई टू माइनस ई वन और हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब जैसे यहीं पर आपसे क्वेश्चन बोल दिया जाता कि अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं? हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी ग्राउंड स्टेज की एनर्जी कितनी होती है? दिस इज एच कट ओमेगा बाई टू। सेकंड एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू कितनी होती है? 5h कट ओमेगा बाई 2। तो इस तरीके से जहां पर भी जो भी एनर्जी आपको स्टेट दी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल के डायरेक्टली टाइम कैलकुलेट कर सकते हो और हर बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो, इफ साई एक्स इज इक्वल्स टू दिस, आपको एक फंक्शन दिया गया है, दिस इज साई एक्स दैट इज इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल एक्स टू द पावर 4, ठीक है? ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना? ऑफ ए वन डायमेंशनल हार्मोनिक्स विद आइगन वैल्यूज ऑफ ई इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वी एक्स। एच कट की वैल्यू और 2m की वैल्यू को 1 दिया गया है, ठीक है? अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो ऐसे सवालों को आप कैसे सॉल्व करेंगे? जल्दी से बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पता है ना? आप सभी को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पता है ना? हाँ भाई,
आप सभी को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पता है? तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपकी भाई क्या होती है? जल्दी से बताओ। तो दिस इज़ डेल टू ई, सिंपल लिख लो। ई इज़ इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? दिस इज़ माइनस के एच का टी स्क्वायर अपॉन में क्या होता है 2m, दिस इज़ डेल स्क्वायर ऑफ साई प्लस v ऑफ साई एंड दिस इज़ योर e ऑफ साई। But e will be 0, so that will be equal to 0. So just we can write. So this is del 2 psi, that is equals to 2mv over h cut off square, that is psi. हाँ भाई, यही हो गया ना? तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ del 2 psi माइनस के 2mv ओवर h कट स्क्वायर psi, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब देखो h कट और 2m की वैल्यू 1 है, तो देखो 2m की वैल्यू भी 1 है और h कट स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो ये तो पूरा ही 1 हो गया। तो del 2 psi माइनस के v psi, दैट विल इक्वल टू 0। आपको सिर्फ क्या करना है कि जो आपको फंक्शन दिया गया है, जो आपको ये psi दिया गया है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन आपको कर देना है। तो जब आप इसका एक बार सिंगल टाइम जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? दिस इज ए ई टू दी पावर, हाँ भाई, ई टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? दिस इज ए ई टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर 4 माइनस के 4x टू दी पावर 3। ठीक है, एक बार और आपको करना पड़ेगा, तो माइनस के 4a आपके आउटसाइड आ गए। ठीक है, तो देखो ई टू दी पावर माइनस एक्स की पावर 4 कॉन्स्टेंट, एक्स क्यू का आ गया 3x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 3 आपका कांस्टेंट, और ये हमारा कितना आ गया? ई टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर 4, और ये आ गया माइनस के 4x। ठीक है ना, ये आ गया ना? तो ये आ गया हमारा डबल डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू जो है कितनी आ गई? एक बार लिख लो भाई इसका प्रॉपर। इसका प्रॉपर अगर मैं लिखेंगे यहाँ से, तो देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 4 हमारा सभी में से कॉमन है। ठीक है ना, सभी में से हमारा कॉमन आ रहा है। देखो ये भी इसमें से कॉमन आ रहा है, ये भी इसमें से कॉमन आ रहा है। और क्या बच रहा है? बाकी का यहाँ पे लिख दो। तो देखो 4 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगा, माइनस के 4 तिया 12a, 12a एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? और यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है? यहाँ पर माइनस क्या बच रहा है? हाँ भाई, यहाँ पर क्या बचा हुआ है? माइनस के 4 एक्स की पावर 6, ठीक है ना? और माइनस v, ठीक है ना? और साई, साई की वैल्यू कितनी है? a ई टू दी पावर माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है भाई, ये भी हम इसमें से कॉमन ही निकाल रहे हैं, ये भी हम कॉमन ही निकाल रहे हैं, तो ये हमारा बच गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये वाला टर्म तो हमारा 0 में चला गया, ये वाला टर्म हमारा 0 में चला गया। अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालूंगा, तो मेरे v की वैल्यू कितनी आएगी? 4 तिया 12, तो ठीक है ना, 4 तिया 12। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, हाँ भाई, यहाँ पर हमारा देख लीजिए किससे आंसर हमारा मैच हो रहा है। एक्स की पावर 6 प्लस 12x स्क्वायर, एक्स की पावर 6, हाँ भाई, कौन-सा वाला मैच हो रहा है? तो देखो 12x स्क्वायर और x की पावर 6, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा मैच कर रहा है। कहीं न कहीं हमारा ऑप्शन नंबर कौन-सा मैच कर रहा है? डी वाला मैच कर रहा है। सॉरी, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो दोनों प्लस हो जाएँगे। तो हमारा कहीं न कहीं ऑप्शन नंबर कौन-सा मैच कर रहा है? सी ऑप्शन जो है वो हमारा मैच कर रहा है। हाँ भाई, ठीक है ना? ये बात क्लियरली समझ आ रही है। तो दोनों ही माइनस हमारे कैंसल आउट हो जाएँगे और हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। ठीक है भाई? तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियो दीपावली के ऑकेशन पर मैं आपको ये क्लासेस देता रहूँगा, और डेली आपको 10 मिनट की क्लास मिलेगी जिसमें हम बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में पूरे क्वांटम मैकेनिक्स का रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है भाई? चलिए, तो अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिएगा, और डेली आप अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए हमारी इस क्लास को देख सकते हैं। और मैं 10-10 मिनट के ये शॉर्ट वीडियोज़ आपको ज़रूर यहाँ पर देता रहूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।